हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं मई और जून महीने की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसके अंतर्गत आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। यह वीडियो आपकी आने वाले एग्जाम जैसे बीपीएससी TRE 4, बीपीएससी प्रीलिम्स 2025, यूपीपीसीएस प्री 2025, यूपीपीसीएस RO और जितने भी आपके रेलवे के वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए आपकी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। आप सभी से हम क्षमा याचते हैं कि आपके पिछले करीब 45 दिन से हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल नहीं थी। इसके लिए हमारे कुछ पर्सनल रीज़न और यूट्यूब से टेक्निकल प्रॉब्लम थी। आगे से आपकी सभी वीडियो टाइम पर अवेलेबल होंगी। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके आने वाले समय का वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है? 110, 115, 116, 118। देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझना, क्योंकि इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम पेपर में आते हैं। यहाँ पूछा गया है कि विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। भारत की रैंक 115 है। जबकि इसी सूचकांक में भारत की रैंक 2024 में कितनी प्राप्त की थी, तो यहाँ पर 116 रैंक थी। ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी करते हैं। 2025 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपके आइसलैंड ने, जबकि दूसरा स्थान प्राप्त किया है आपके आयरलैंड ने, और थर्ड स्थान प्राप्त किया है आपके न्यूजीलैंड ने। इस क्रम को भी आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये क्रम आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक होगी 115। राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय कौन हैं जो हाल ही में अंतरिक्ष में गए हैं? शिवम श्रीवास्तव, शिवांशु शुक्ला, कृष्ण नारायण मूर्ति या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दूसरे भारतीय कौन है जो आपके अंतरिक्ष में हाल ही में गए हैं, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, शिवांशु शुक्ला। शिवांशु शुक्ला आपके 25 जून 2025 को आपके स्पेस में गए हैं। ये किस मिशन के अंतर्गत गए हैं, तो ये मिशन है आपका एक्सियम 4 मिशन के अंतर्गत ये आपके अंतरिक्ष में गए हैं। ध्यान रखना, आपके राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो आपके स्पेस में गए थे। शिवांशु शुक्ला आपके दूसरे हैं। शिवांशु शुक्ला कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके लखनऊ से आपके बिलोंग करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 100% आना ही आना है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह, शिखर धवन, सचिन तेंदुलकर या फिर सुरेश रैना। तो देखिए ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है, द वन क्रिकेट ऑफ माई लाइफ एंड मोर, ये लिखी गई है आपके ऑप्शन नंबर 2 शिखर धवन जी के द्वारा। शिखर धवन आपके इंडियन क्रिकेटर हैं, इन्होंने हाल ही में आपका संन्यास लिया है, जिनकी बुक का नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। शिखर धवन का उपनाम भी याद कर लीजिए, इन्हें हम मिस्टर ICC के नाम से भी जानते हैं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? WMO, WTO, वर्ल्ड बैंक या फिर IMO। तो देखिए यहाँ पर एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। अगर आपके देखिए क्लाइमेट की बात की जा रही है तो सिंपल सा आपका आंसर आप टिक कर देना, ये WMO के द्वारा प्रकाशित की गई है। WMO के द्वारा इस बार 2024 की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है 25 में इसका एडिशन कौन सा है जो आपका प्रकाशित किया गया है? एडिशन नंबर है इसका 5। एडिशन भी कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं।
सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था? तो सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था इसको 2020 में। क्वेश्चन में पूछा गया था किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ऑप्शन सही आंसर होगा 1 WMO के द्वारा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, जयपुर, मुंबई या फिर चेन्नई। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहाँ पर आपका आयोजन किया जाएगा पूछा जा रहा है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका जयपुर। जयपुर कहाँ पर है? तो जयपुर आपकी राजधानी है किसकी? राजस्थान की। यहाँ पर ये कब आयोजित किए जाएंगे? तो ये आयोजित किए जाएंगे आपके नवंबर 2025 में। सही आंसर होगा आपका 2, जयपुर में आयोजित किए जाएंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश के द्वारा चलाया गया है? ईरान, इजराइल, अमेरिका या फिर भारत। इम्पोर्टेंट है, आपके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा किस देश के द्वारा चलाया गया ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा आपका 3, ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया है। अब ये जो अमेरिका के द्वारा चलाया गया है, क्यों चलाया गया है, इस बात पे हम चर्चा करते हैं। इस ऑपरेशन के अंतर्गत अमेरिका ने यानी आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हमला किया था किस देश पर? आपके ईरान देश पर। ईरान की जो आपकी 3 न्यूक्लियर साइटों को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। न्यूक्लियर साइट पर इन्होंने अटैक किया था, इसलिए आपका ऑपरेशन मिड हैमर किस देश ने चलाया है? तो अमेरिका ने चलाया है। सही आंसर होगा आपका 3। योग नीति शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो यहाँ पूछा गया है कि योग नीति आपका भारत का प्रथम राज्य है जिसने इसको प्रारंभ किया है। सही आंसर होगा आपका 1, उत्तराखंड ने इसको प्रारंभ किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब भी भारत में पहली बार कोई चीज़ घटित होती है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। योग नीति कब शुरू की गई है उत्तराखंड के द्वारा? तो ये की गई है आपके 21 जून को, और 21 जून को क्या होता है आपका विश्व योगा डे मनाया जाता है। उसी दिन इसको लागू किया गया है। किसके द्वारा लागू किया गया है? तो ये उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसको लागू किया गया है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, उत्तराखंड। आरएलएम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए आरएलएम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, ये केरल में स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों हुई थी इसके लिए हम चर्चा करते हैं। ये आपकी भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है। क्या बनी है? ये आपकी भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी ये का दर्जा दिया गया है। इस चीज़ को भी आप याद रखना, इसलिए ये चर्चा का विषय बनी हुई थी। इसकी स्थापना कब की गई है केरल राज्य में? तो 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ पुस्तक के लेखक कौन हैं? अमित शाह, आशुतोष अग्निहोत्री, भूपेंद्र यादव, माधव राम। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं बूंद स्वयं खुद एक सागर हूँ, इसके आपको लेखक पूछे गए हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका आशुतोष अग्निहोत्री। जबकि अमित शाह जी के द्वारा इसको क्या किया गया था? विमोचन किया गया था। इम्पोर्टेंट है ये बुक। सही आंसर होगा आपका 2। प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या उनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतिभा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सही आंसर होगा आपका संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, UPSC के एग्ज़ाम जो होते हैं, जो बच्चे क्लियर कर लेते हैं, जैसे इंटरव्यू में फेल हो गए, तो ऐसे बच्चों के लिए प्राइवेट नौकरियों में
डाटा कलेक्ट करना, प्राइवेट नौकरी उनको दिलाना। इसलिए आपके संघ लोक सेवा आयोग ने प्रतिभा पोर्टल लॉन्च किया है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी भारत में? तो ये 1926 में इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में है। और इसके हाल ही में जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं आपके अजय कुमार। इस चीज़ को भी आपको लर्न करना है। पहले आपकी प्रीति सूदन थी। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। भारत की पहली वाणिज्य हाइड्रोजन बस की शुरुआत कहाँ की गई है? लेह, मनाली, श्रीनगर या फिर शिमला? तो देखिए यहाँ पर जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फैक्चुअल बन जाती है। भारत की पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन बस की शुरुआत की गई है आपके ऑप्शन नंबर 1 लेह ज़िले में इसकी शुरुआत की गई है। अब लेह किसकी राजधानी है और ज़िला है आपका? तो ये की गई है आपके लद्दाख राज्य में, यानी जो यूनिट टेरिटरी है आपका उसमें इसको की गई है। हाइड्रोजन बस के निर्माता कौन है या किसके द्वारा इसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा। इस चीज़ को भी आप याद रखना। एनटीपीसी की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है 1975 में। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आपके न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली वाणिज्यिक हाइड्रोजन बस कहाँ चलाई गई? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लेह लद्दाख में। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 और बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम आने वाला है वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारत ने जब जब आपकी कोई मुसीबत आती है नागरिकों पर, जब जब आपके ऑपरेशन चलाए गए हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है कि ईरान में नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंदूर? तो सही आंसर होगा आपका ऑपरेशन सिंधु के द्वारा ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन चलाया। जबकि आपके डिफरेंट समय में आपके ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन में, जब हमारे भारतीय नागरिक फंसे थे उनको निकालने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर चलाया था टेररिस्टों को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। इस चीज़ को भी आप याद रखना। दोनों ही आपके ऑपरेशन इम्पोर्टेंट हैं, ऑपरेशन सिंधु और ऑपरेशन सिंदूर। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? सुशील शुक्ला, प्रीति पुजारा, नितिन कुमार, गजनफर इकबाल? देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। बाल साहित्य पुरस्कार हाल ही में प्रदान किए गए हैं, जिसमें पूछा गया है कि हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो सही आंसर होगा आपका 1 सुशील शुक्ला को हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। अब इसे प्रदान कौन करता है? तो साहित्य अकादमी आपकी प्रदान करती है। कौन प्रदान करता है? आपकी साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किए गए हैं, ये भी आप याद रख लेना। इसके अंतर्गत कितना प्राइज़ दिया जाता है? तो इसके अंतर्गत आपको प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। प्रशस्ति प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है। और देखिए प्रीति पुजारा को किस भाषा के लिए दिया गया है? तो प्रीति पुजारा को दिया गया है आपकी संस्कृत भाषा के लिए। नितिन कुमार को किस भाषा के लिए दिया गया है? तो नितिन कुमार को दिया गया है आपकी इंग्लिश भाषा के लिए। जबकि गजनफर इकबाल है उन्हें दिया गया है आपके उर्दू भाषा के लिए। चारों ही इम्पोर्टेंट है आपके, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, क्योंकि उत्तर प्रदेश और जितने भी अदर स्टेट्स हैं वहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सुशील शुक्ला। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? 71, 72, 73 या फिर 75? तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स से जब जब क्वेश्चन आएंगे आपके, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भारत की रैंक को याद करना। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 71 आपकी रैंक है। जबकि 2024 में भारत की रैंक इस
इंडेक्स में कितनी थी, तो वहाँ पर रैंक थी आपकी 63। मतलब हमारी जो एनर्जी इंडेक्सेस में उसमें आपको गिरावट देखने को मिली है। अब ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, जारी करना इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना क्योंकि किसके, ये भी क्वेश्चन में आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया, यानी WEF के द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान 2025 में किसे प्रदान किया गया है, तो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है आपके स्वीडन को। सेकंड स्थान प्रदान किया गया है आपके फिनलैंड को, और जबकि थर्ड स्थान प्रदान किया गया है डेनमार्क को। टॉप 3 और भारत की रैंक प्लस आपके कौन जारी करता है, ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपके क्वेश्चन कई बार बनते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 71। जल गंगा संवर्धन अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जल गंगा संवर्धन अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया है, तो आप गंगा समझकर उत्तर प्रदेश टिक ना कर देना। सही आंसर होगा आपका 3, मध्य प्रदेश के द्वारा इसे चलाया गया है। अब ये अभियान कितने दिनों तक चलाया गया है मध्य प्रदेश में, तो ये 90 डेज के लिए चलाया गया था। इस अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के द्वारा इस अभियान को लॉन्च किया गया था या फिर प्रारंभ किया गया था। जबकि भोपाल, मतलब जो आपका MP है मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है, आपकी राजधानी है भोपाल। सही आंसर होगा आपका नंबर 3 मध्य प्रदेश। सिपरी ईयर बुक 2025 के अनुसार भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है, 172, 170, 180 या फिर 600। तो देखिए आपकी एक सिपरी रिपोर्ट आती है हर साल जो कि परमाणु हथियारों की काउंटिंग करती है। इसमें पूछा गया है कि भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है 2025 तक। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भारत के पास वर्तमान में आपके 180 परमाणु हथियार हैं सिपरी ईयर बुक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार। जबकि अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में कितने परमाणु हथियार हैं, तो 170 आपके पाकिस्तान के पास हैं, जबकि भारत के पास 180 हैं। दूसरा पड़ोसी आपका जो चाइना है उसके पास कितने हैं, तो आपके 600 चाइना के पास हैं। जबकि सबसे ज़्यादा हथियार किसके पास हैं रिपोर्ट के अनुसार, तो वो हैं आपके रसिया के पास। कितने हैं रसिया के पास, तो 4 या 309 परमाणु हथियार है रसिया के पास। जबकि सेकंड नंबर पर आपका USA आता है जिसके पास 3 या 700 परमाणु हथियार हैं। जबकि आपका थर्ड नंबर पर चाइना आएगा जिसके पास 600 हैं। भारत की परमाणु हथियारों की संख्या पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, 180 है। सिपरी ईयर के बाद यानी जो आपका सिपरी है उसकी स्थापना कब की गई है, तो 1996 में इसकी 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो स्टॉकहोम में है। कहाँ पर है इसका स्टॉकहोम में इसका हेडक्वार्टर है। इस चीज़ को भी आप लर्न कर लेना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिसेस 3 किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया है, इजराइल, भारत, अमेरिका या फिर ईरान। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिसेस 3 किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ये ईरान के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अब इसको ईरान के द्वारा क्यों प्रारंभ किया गया है, क्योंकि अभी इजराइल और ईरान का आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसके अंतर्गत उन्होंने अटैक किया है ईरान ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब, यहाँ पे खिताब नहीं है, क्या है आपका खिताब है। खिताब किस देश की टीम ने जीता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर इंग्लैंड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, दक्षिण अफ्रीका ने। ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किस प्रकार का टूर्नामेंट है, तो ये आपका एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है। 2025 में आपका विनर कौन है, तो आपका 2025 का विनर है दक्षिण अफ्रीका।
रनर अप कौन सी टीम रही है, तो आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम रनर अप रही है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। फाइनल मैच आपका कहाँ पर खेला गया था, तो ये खेला गया है आपके लॉर्ड्स में, यानी लॉर्ड्स एक क्रिकेट ग्राउंड है जो कहाँ पर है आपका इंग्लैंड में स्थित है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं आपके, तो प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं आपके ईडन मार्करम। कौन रहे हैं आपके, एडन मार्करम आपके प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे इसमें। जबकि आपके दक्षिण अफ्रीका टीम के जो कैप्टन है वो टेम्बा बेमुमा है। क्या है आपके, टेम्बा बेमुमा है आपके। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, 15 जून, 21 जून या फिर 14 जून। तो विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो इसमें मनाने की शुरुआत आपकी 2004 से की गई है। 2025 में इसकी थीम क्या है, इम्पोर्टेंट आपकी थीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इम्पोर्टेंट थीम है आपकी गिव ब्लड गिव होप, यानी आप ब्लड को देना, किसी को एक आशा देते हैं। जबकि आपका 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसको भी आपको याद करना है। जबकि 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो आपका योगा डे मनाया जाता है। अलग अलग डेज हैं, इनको आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 14 जून को 2025 में, जिसकी थीम है आपकी गिव ब्लड गिव होप। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो किस जिले में स्थापित किया जाएगा, वडोदरा, गांधीनगर, जयपुर या फिर जोधपुर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो किस जिले में स्थापित किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जोधपुर। जोधपुर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। यहाँ पर कितने एरिया में ये बनाया जाएगा या लेंथ कितनी होगी इसकी, तो इसकी जो लेंथ है आपकी वो 600 मीटर की है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत का पहला सोचने वाला, यहाँ पर आपका सोने वाला नहीं है, थिंकिंग करने वाला है, यानी सोचने वाला है। थिंकिंग करने वाला उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, DRDO, इसरो, टेक मी टू स्पेस या नन ऑफ दीज। तो भारत का पहला थिंकिंग करने वाला उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आपका एक स्टार्टअप है टेक मी टू स्पेस, ये इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये आपका एक स्टार्टअप है। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पहले भी आ चुके हैं जब भी कोई नई चीज़ होती है उस समय। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अभ्यास शक्ति किन 2 देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत अमेरिका, भारत फ्रांस, भारत इंडोनेशिया, भारत जापान। अभ्यास शक्ति किन 2 देशों के मध्य आपका किया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, भारत और फ्रांस के मध्य इसको आयोजित किया जाता है। 2025 में ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, इम्पोर्टेंट है। तो 2025 में इसे आयोजित किया गया है आपके फ्रांस कंट्री में। 2025 में इसका एडिशन कौन सा है, तो 2025 में इसका एडिशन है आपका 8। 24 में कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो 24 में आयोजित किया गया था इंडिया के मेघालय राज्य में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2, भारत और फ्रांस। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, WTO, WHO, WMO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो
तो देखिए यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया गया है। जबकि आपकी 2025 में भारत की रैंक क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका। हमेशा भारत की रैंक आपको याद करनी ही करनी है। 2025 में भारत की रैंक है आपकी 131 जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अब जो 131 रैंक है वो कितने देश टोटल इसमें कंसीडर किए गए थे, तो टोटल कंसीडर किए गए थे आपके 148। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना की गई है 1971 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो वो है आपके स्विट्ज़रलैंड में। इस चीज़ को भी आप याद रखना। अब बात करते हैं कि प्रथम स्थान किसका प्राप्त है, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपके आइसलैंड ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया है आपके फिनलैंड ने, और तीसरा स्थान प्राप्त किया है आपके नॉर्वे ने। ये क्रम भी आपको लर्न करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है, असम, उड़ीसा, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपके असम सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। अब असम सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया है, किसने इसको लॉन्च किया है, तो हेमंत बिश्व शर्मा ने इसे लॉन्च किया है, जो कि वहाँ के हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि वहाँ के क्या हैं आपके CM है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। वहाँ की राजधानी क्या है, तो राजधानी आपकी दिसपुर है। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, ऐसे स्कॉलर जो PhD वगैरह करते हैं उनको फाइनेंशियली आपका सपोर्ट किया जाएगा। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 असम। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भारत के संदर्भ में क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। 140.39 करोड़, 140.39 करोड़, 152.52 करोड़, 142.36 करोड़। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 146.39 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या है 2025 अप्रैल 2025 तक। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब बात कर लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है आपकी 8.2 अरब आपकी जनसंख्या हो चुकी है वर्ल्ड की पॉपुलेशन। इस फैक्ट को भी आपको याद करना है। तो यहाँ पर भारत की पूछी गई थी आपसे, सही आंसर होगा आपका 2। खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया जाता है, भारत अमेरिका, भारत मंगोलिया, मंगोलिया चीन या फिर चीन और रूस। तो सही आंसर होगा आपका भारत और मंगोलिया के मध्य खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास किया जाता है। खान क्वेस्ट अभ्यास 2025 में कहाँ पर किया गया था, आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आपके मंगोलिया में आयोजित किया गया था 2025 में। इस चीज़ को भी आप याद रखना। 2025 में इसका एडिशन कौन सा है, तो इसका जो एडिशन है वो 22 एडिशन है भारत और मंगोलिया के मध्य में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली, जेनेवा, बर्लिन या फिर टोक्यो। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जेनेवा में इसका आयोजन किया गया। अब जेनेवा कहाँ पर है, तो ये आपके स्विट्ज़रलैंड में है। अब ये किस संस्था के द्वारा जारी किया गया या फिर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये ILO के द्वारा आयोजित किया गया।
भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना किस शहर में की जाएगी? नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ या फिर मुंबई? तो भारत का पहला ई वेस्टिंग रिसाइकल पार्क की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में इसकी स्थापना की जाएगी। अब ये जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है, इसका एरिया कितना होगा स्थापना करने के लिए? तो 11.4 एकड़ में इसकी स्थापना की जा रही है। इसके अंतर्गत आपकी लागत कितनी आएगी? तो लागत आएगी 150 करोड़ की। इसे बनाने के लिए या फिर लॉन्च किसने किया, स्थापना किसने की है? तो वो की है आपकी रेखा गुप्ता ने। अब रेखा गुप्ता कौन है? तो ये आपकी हैं दिल्ली की सीएम। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान करना शुरू किया है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है जिसने डायरेक्ट आपको ऋण यानी डेब्ट सुविधा प्रदान करना शुरू किया है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, फ्लिपकार्ट ने इसको प्रारंभ किया है। 2025 में किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? रोहिणी ग्राम पंचायत, मजलिस ग्राम पंचायत, बिलासपुर ग्राम पंचायत या धुल ग्राम पंचायत? तो देखिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 प्रदान किए गए हैं हाल ही में। यहाँ पे पूछा गया कि किस ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रोहिणी ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया है। अब रोहिणी ग्राम पंचायत कहाँ पर है? तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत भी आपका अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो डिस्ट्रिक्ट है आपका धुले। क्या है आपका? धुले डिस्ट्रिक्ट है। इसके अंतर्गत कितने लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं पहले ग्राम पंचायत को? तो प्रथम स्थान प्राप्त करने पर आपको 10 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, रोहिणी ग्राम पंचायत जिसे गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। ब्रिक्स संसदीय मंच 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, ब्राज़ील, चीन, रूस? तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, ब्रिक्स संसदीय मंच 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। जबकि 2025 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इम्पोर्टेंट ये है कि आपका 26 में भारत में, 25 में कहाँ पर किया गया है? तो 25 में किया गया है आपके ब्राज़ील देश में। ब्राज़ील देश में जो किया गया उसका एडिशन कौन सा है? तो एडिशन है आपका 11। तो भारत में कौन से एडिशन का आयोजन किया जाएगा? तो 12वें एडिशन का भारत में आयोजन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स की, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट संगठन है, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछे गए हैं। ब्रिक्स संगठन की स्थापना हुई थी 2009 में, जबकि 2010 में इसमें आपके स्टार्ट जब हुआ था तो ओनली ब्रिक नाम से हुआ था। किस नाम से हुआ था? ब्रिक नाम से। जबकि 2010 में इसका पूरा नाम हो गया ब्रिक्स, क्योंकि इसके अंतर्गत आपका साउथ अफ्रीका ऐड हो गया था। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर, नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा आपका कार्लोस अल्कराज ने 2025 का खिताब जीता है। जबकि आपके जैनिक सिनर कौन रहे हैं? रनर अप रहे हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखना। कार्लोस अल्कराज किस कंट्री से आते हैं? क्योंकि कई बार कंट्री आपकी पूछी जाती है यहाँ से, तो ये स्पेन से आते हैं। बात कर लेते हैं कि वुमेन्स में किसने जीता है आपका सिंगल्स में? तो वुमेन में जीता है आपका कोको गॉफ ने। किसने जीता है? कोको गॉफ ने इसको जीता है, जो कि आपकी यूएसए से बिलोंग करती हैं। दोनों को ही लर्न कर लेना। फ्रेंच ओपन कप की स्थापना यानी स्टार्टिंग कब से हुई है? तो ये सबसे पुराना है आपका 1891 से स्टार्ट हुआ है।
खेला किसके द्वारा जाता है, तो ये क्ले कोर्ट पर आपका खेला जाता है, यानी मिट्टी के कोर्ट पर। सही आंसर होगा, विनर कौन है आपका, कार्लोस अल्कराज। निम्नलिखित में से किस देश को अस्थायी सदस्य के रूप में घोषित नहीं किया गया है, कोलंबिया, बहरीन, लातविया या फिर ईरान। तो देखिए यहाँ पर आपका यूएनसी का पूछा है, किसका पूछा है आपका, कि किस देश को आपका यूएनसी यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ जनरल असेंबली का अस्थायी देश किसे घोषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ईरान को आपका अस्थायी सदस्य घोषित नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं यूएनसी के बारे में। यूएनसी की स्थापना आपकी कब हुई थी, तो यूएनसी की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। इसके अंतर्गत जो आपके टोटल मेंबर्स होते हैं वो आपके 15 होते हैं, जिसमें आपके 10 टेम्परेरी और 5 परमानेंट होते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखना। तो आपके जो टेम्परेरी है इनमें से प्रत्येक 2 साल बाद 5 को नॉमिनेट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से 5 नॉमिनेट किए गए हैं। कोलंबिया, बहरीन, लातविया, 3 ये हो गए। चौथा है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। चौथा कौन सा होगा आपका, डीआरसी होगा। जबकि 5वां जो देश लॉन्च किया गया या फिर वो है लाइबेरिया। क्या है, लाइबेरिया को नॉमिनेट किया गया है। अब इनका कार्यकाल कितना होगा, तो इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से लेकर कितना है, 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 27 तक इनका कार्यकाल होगा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ईरान को नॉमिनेट नहीं किया गया। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता, डी गुकेश, मार्नस कार्लसन, फेबियानो या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है, ऑप्शन सही आंसर होगा मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन का ये कौन सा खिताब है, इम्पोर्टेंट है, तो इनका ये 7वां खिताब है 2025 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मैग्नस कार्लसन। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, भारत, चीन, जापान या फिर श्रीलंका। तो महिला एशिया कप 2025 का जो आयोजन है कहाँ पर किया जाना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, चीन में इसका आयोजन किया जाना है। चीन में इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो ये 5 से लेकर 14 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। 2025 में इसका कौन सा एडिशन है, तो जो आयोजन किया जाना है तो इसका ये 11वां एडिशन है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चीन। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून, 10 जून, 15 जून या फिर 21 जून। तो हर साल आपका विश्व सागर दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक वर्ष ये 8 जून को मनाया जाता है। अब ये विश्व सागर दिवस क्यों मनाया जाता है 8 जून को, क्योंकि हम सागरों को सही रख सकें, पॉल्यूशन कम फैलाएं, प्लास्टिक उनमें कम डालें, जिससे कि आपके महासागर सुरक्षित रहें। 2025 में विश्व महासागर दिवस की थीम क्या है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाती है। तो यहाँ पर जो थीम है वो क्या है आपकी, वंडर। क्या है, वंडर स्लैश सस्टेनेबल व्हाट सस्टेन्स अस। क्या है आपकी, वंडर सस्टेनेबल व्हाट सस्टेन्स अस। ये इस बार की आपकी थीम है 2025 की। इसको पहली बार कब मनाया गया था, तो इसको पहली बार मनाया गया है आपके 1992 में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान या फिर ब्रिटेन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2025 का, यानी जून मंथ का। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर
2 कनाडा में 2025 में इसका आयोजन किया गया। 2025 में आयोजन कब किया गया है? तो 15 से लेकर 17 जून के मध्य इसका आयोजन किया गया है कनाडा में। अब जी शिखर सम्मेलन की ये कौन सी बैठक थी? तो ये आपकी बैठक है 51वीं बैठक है आपके G7 की। अब बात कर लेते हैं G7 की। G7 की स्थापना कब की गई? तो 1975 में इसकी स्थापना की गई है। किन की स्थापना की गई है? आपके G7 की स्थापना 1975 में की गई, लेकिन 1998 में इसका नाम G8 हो गया था। कब हो गया था? 1998 में इसका नाम G8 हो गया था, जिसमें आपके रूस आकर ऐड हुआ था, लेकिन 2014 में फिर से रूस इससे बाहर निकल गया और इसका नाम हो गया G7। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से देश G7 का हिस्सा हैं। तो G7 का हिस्सा है आपके USA है, नंबर 2 आपका जापान है, आपका UK यानी यूनाइटेड किंगडम है, आपका फ्रांस है, आपका जर्मनी है, इटली है आपका। यानी इसमें विश्व की 7 जो आपकी मैक्सिमम इकोनॉमी रखती हैं वही इसके मेंबर है, और 7वां कौन सा है? कनाडा, तो इसका मेंबर है ही है। जबकि 2024 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था वो भी याद कर लीजिए, इटली में 2024 में इसका आयोजन हुआ था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2025 में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ऑप्शन नंबर 2 कनाडा में हुआ था। राजीव गांधी संवर्धन योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल? तो राजीव गांधी संवर्धन योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। अब इसका जो मोटिव क्या है या उद्देश्य क्या है? तो वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, क्या है आपके फॉरेस्ट हैं जो डैमेज हो गए हैं, उनको वहाँ पर आपका रीजनरेट करना है। क्या है? फॉरेस्ट को इंक्रीज़ करना है, हरियाली को वहाँ पर इंक्रीज़ करना इसका लक्ष्य है। अब ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो वहाँ के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। CM कौन है वहाँ के? सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इसे भी आप याद रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। मानद रैंक पदोन्नति योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर द्रौपदी मुर्मू जी? तो मानद रैंक पदोन्नति योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अमित शाह जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब अमित शाह जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आपके मान के चलिए कि यहाँ पर जैसे असम राइफल्स क्या है आपकी 2 एक कंपनियाँ हैं या फिर जो भारत की रक्षा करने वाली एजेंसी हैं। नंबर 1 है असम राइफल्स और दूसरी आपकी CAPS। क्या है आपकी? CAPS। अब यहाँ पर जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है, मान के चलिए कि उसकी जो नियुक्ति हुई है वो कांस्टेबल पद पर हुई है। किस पद पर हुई है? कांस्टेबल पर। लेकिन जब इसका रिटायरमेंट होगा तो इसे आपको हेड कांस्टेबल बना दिया जाएगा। यानी इसका एक पद इंक्रीमेंट करने के बाद इसका क्या होगा? रिटायरमेंट किया जाएगा। यही इस योजना का उद्देश्य स्टार्ट की गई है अमित शाह जी के द्वारा। और ये कौन से लोगों के लिए या फिर जो जवान लोग हैं उनके लिए की गई है? असम राइफल्स प्लस CAPS। ऑप्शन सही आंसर होगा अमित शाह। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? जनजातीय मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर आपका गृह मंत्रालय? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो उम्मीद पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर होगा अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा आपका उम्मीद पोर्टल शुभारंभ किया गया है। अब इस उम्मीद जो पोर्टल है उसका उद्देश्य क्या है? जितनी भी आपकी वक्फ की संपत्ति है, क्या है आपकी? जितनी भी आपकी वक्फ की संपत्ति है उसका डिजिटलाइजेशन करना है। क्या करना है? डिजिटलाइजेशन करना है, जिससे कि उनके रख रखाव में आसानी हो सके।
ऑप्शन सही आंसर होगा आपका नंबर 2, अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 5 जून, 21 जून या फिर 18 जून। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 7 जून को ये विश्व दिवस मनाया जाता है। 2025 में इसकी थीम क्या है? क्या है आपकी 2025 में इसकी थीम क्या है? तो वो है आपकी फूड सेफ्टी, यानी आपके भोजन को सुरक्षित करना। क्या है? फूड सेफ्टी, भोजन की सुरक्षा करना। साइंस इन एक्शन, किसकी सहायता से? जो आपकी साइंस है उसके एक्शन से या उसके प्रयोग से आपके फूड को सुरक्षित करना 2025 की थीम है। अब ये जो विश्व खाद्य दिवस है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपके दो संगठन है, एक WHO है, दूसरा आपका FAO है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 2019 में इसको मनाया गया था। अब बात कर लेते हैं WHO की। तो WHO की स्थापना कब की गई है? तो WHO की स्थापना हुई है आपकी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई है आपकी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है WHO का जेनेवा में है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। जबकि यहाँ पर एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और है, FAO है, तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई है आपके 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपके इटली, रोम में। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो 7 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसकी थीम 2025 में फूड सेफ्टी साइंस एंड एक्शन है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 10, 9, 8 या फिर 7। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक आपसे पूछी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 10th आपकी रैंक है भारत की। जबकि 2024 में भारत की रैंक कितनी थी? तो 2024 में भारत की रैंक 7 थी। इसका मतलब है कि भारत की रैंक क्या हुई है? डिक्रीमेंट हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि ये किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जारी की जाती है। तो ये 3 लोगों यानी 3 संस्थाओं के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नंबर 1 इसमें आती है ग्रीन वॉच। इसके बाद है आपका न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट आपका, यानी NCI होगा, न्यू क्लाइमेट आई के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक किसकी आई है। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसी भी कंट्री की कोई भी रैंक नहीं है। जबकि फोर्थ रैंक किसकी है? तो फोर्थ रैंक है आपके डेनमार्क की। इसलिए इसको लर्न करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी इंडेक्स किसी के भी देश का सूटेबल नहीं है। सही आंसर होगा भारत की रैंक 10th है इस इंडेक्स के अंतर्गत। भोटी और पुर्गी भाषाओं को किस राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर तमिलनाडु। तो भोटी और पुर्गी भाषाओं को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, लद्दाख की राजभाषा बनाया गया है। अब लद्दाख में जो राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? टोटल 5 संख्या वहाँ पर हो गई है, जिसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है आपकी, थर्ड नंबर आपकी उर्दू है और फिफ्थ आपकी भोटी और पुर्गी है। ये किस क्षेत्र में आपकी बोली जाती है? तो ये आपकी बोली जाती है कारगिल के क्षेत्र में। कहाँ बोली जाती है? तो ये कारगिल वाले जो क्षेत्र है आपके लद्दाख का, उसमें बोली जाती है। सही आंसर होगा आपका 1, लद्दाख में इसको चौथी और 5वीं राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बनाया गया है?
चुनाव, चुनाव नहीं है, इसको चेंज कर लेना, क्या है, चिनाव है। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब, झेलम, सतलज या फिर तीस्ता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चिनाब नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है। इस तरह के ही क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आने की भी संभावनाएं हैं। इसकी अब हाइट देख लेते हैं, कितनी इसकी हाइट है आपकी, क्योंकि इस तरह के फैक्ट अक्सर करके आपके पूछ लिए जाते हैं। 359 मीटर इसकी हाइट है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्योंकि एक एक फैक्ट आपको लर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट भी आपके बनकर आ सकते हैं। सही आंसर होगा चिनाब नदी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए यहाँ पर आप खिताब कर लीजिएगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आरसीबी, मुंबई इंडियंस, सीएसके या फिर पंजाब किंग्स। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इस बार पहली बार आरसीबी ने ये टाइटल जीता है। यानी कैसा है आपका टाइटल? फर्स्ट टाइटल है आपके आरसीबी का। आईपीएल का एडिशन कौन से नंबर का है? तो एडिशन आपका कितना है? 18वां एडिशन है आपके आईपीएल का। विनर कौन सी टीम है? आरसीबी है। जबकि आपकी रनरअप कौन सी टीम रही है? तो पंजाब किंग आपकी रनरअप टीम रही है। देखिए इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको लर्न करने ही करने हैं। ऑरेंज कैप और आपकी पर्पल कैप दोनों ही आपके कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी ऑरेंज और पर्पल कैप किसको प्रदान की गई है? ऑरेंज कैप किसको प्रदान की जाती है? जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसे दी जाती है। तो ये दी गई है आपके गुजरात टाइटंस के बैटर साई सुदर्शन को। किसको दी गई है? साई सुदर्शन को ये दी गई है। जबकि आपकी पर्पल कैप किसे की दी गई है? ये भी आपके गुजरात टाइटंस के ही बॉलर हैं, प्रसिद्धि कृष्णा। क्या नाम है इनका? प्रसिद्धि कृष्णा। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था विनर कौन सी टीम है? तो आरसीबी है। फर्स्ट टाइटल है आपका 2025 में। पंजाब किंग रनर अप रही है। एडिशन 18 है। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन, पर्पल कैप आपकी प्रसिद्धि कृष्णा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, अमेरिका, फ्रांस या स्वीडन। तो देखिए मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का आयोजन अपने भारत देश में किया गया है, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भारत में कोई भी चीज़ अगर आपकी की जा रही है तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 भारत। भारत में भी ये कहाँ पर किया गया है? तो ये भारत में की गई है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। कौन सा एडिशन है या फिर कौन सा संस्करण है आपका? तो 72 एडिशन है आपके मिस वर्ल्ड 2025 का। अब बात कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी विनर। 2025 की विनर कौन है? तो आपकी 2025 की विनर है आपल, सुचाता, च्वांगश्री। क्या है आपकी? च्वांगश्री। ये आपकी विनर है, ध्यान रखना। अब ये विनर किस देश की रही हैं? तो ये आपकी थाईलैंड की हैं। थाईलैंड से बनने वाली पहली हैं। क्या है आपकी? फर्स्ट फीमेल हैं आपकी थाईलैंड से ये मिस वर्ल्ड बनने वाली। इस चीज़ को भी आप याद रखना। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था नंदिनी गुप्ता ने। जबकि 2024 की विनर भी लिख लीजिए, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपसे अक्सर करके आपसे पूछ लिए जाते हैं कि लास्ट ईयर विनर कौन था। तो वो है आपकी क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। क्या नाम है इनका? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा इनका नाम है। 2025 की इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको याद करनी है। कौन है विनर आपकी? ओपाला सुचिता च्वांगश्री, जो कि बिलोंग करती हैं आपके थाईलैंड से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारत।
एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 20, 24, 25 या फिर आपके 18। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के मेडल पूछे गए हैं, कितने जीते हैं? तो इन्होंने जो भारत ने मेडल जीते हैं, ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2, 24 मेडल भारत ने जीते हैं। बात करते हैं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है आपके साउथ कोरिया के शहर गुमी में। कहाँ आयोजन हुआ है? आपके साउथ कोरिया में इसका आयोजन हुआ है। भारत की जो स्थान है या फिर रैंक है इसमें, वो कौन सी है? तो भारत की रैंक है आपकी सेकंड। इस चीज़ को भी आप याद रखना। जबकि बात कर लेते हैं पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है चाइना ने, दूसरा प्राप्त किया है इंडिया ने और तीसरा प्राप्त किया है आपके जापान ने। बात कर लेते हैं भारत के मेडल्स टैली की। 24 मेडल भारत ने जीते हैं, जिसमें आपके गोल्ड कितने हैं? तो आपके 8 गोल्ड हैं, आपके 10 सिल्वर हैं और आपके 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 24 टोटल भारत ने मेडल जीते हैं। भारत का पहले सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा है? दीव, पुडुचेरी, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित जिला आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दीव जिला भारत का पहला है जो टोटली सौर संचालित आपका पूर्ण जिला है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ब्रिक्स संसदीय बैठक 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ब्रिक्स संसदीय बैठक 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या फिर रूस। तो इसका जो आयोजन 2025 में किया गया है वो ब्राज़ील में किया गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। जबकि 2025 में इसका कौन सा एडिशन है? तो 2025 में इसका जो एडिशन है वो 11th है। इम्पोर्टेंट ये है कि 2026 में इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो 26 में इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। 2025 में जब आयोजन किया गया तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है आपके ओम बिरला जी ने। ओम बिरला जी कौन है आपके? तो वो हैं आपके स्पीकर। ठीक है ना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया। विश्व तंबाकू दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 मई, 31 मई, 1 जून या फिर 2 जून। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आंसर विश्व तंबाकू दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। अब विश्व तंबाकू दिवस की 2025 में थीम क्या है? क्योंकि इम्पोर्टेंट आपकी थीम होती हैं, क्योंकि जब भी आपके यूपीपीसीएस या बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जाएंगे थीम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस बार जो थीम है आपकी वो क्या है? आपकी ब्राइट प्रोडक्ट्स। क्या है आपकी थीम रखी गई है 2025 में? ब्राइट प्रोडक्ट्स आपकी थीम रखी गई है विश्व तंबाकू दिवस की। अब ये घोषित किसने किया था? तो ये WHO के द्वारा घोषित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? WHO के द्वारा। जिसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है आपकी 7 अप्रैल को। किसकी स्थापना है आपकी? WHO की। तो 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है WHO का? तो ये आपका है स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में। ये भी आप याद रख लेना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था आपसे कि विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जबकि 2025 की इसकी थीम क्या है? ब्राइट प्रोडक्ट्स। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? अहमदाबाद, जयपुर, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। तो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 के आयोजन की बात की जा रही है, जिसका आयोजन भारत के किसी शहर में किया गया है। वो कहाँ पे किया गया है? तो सही आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ का शहर है? तो ये आपके गुजरात का शहर है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा आपका अहमदाबाद।
भारत का पहला एआई बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहाँ की जा रही है? नया रायपुर, रांची, पटना या फिर भुवनेश्वर? देखिए इम्पोर्टेंट है, आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है और ये भारत में पहली बार है। एआई बेस्ड स्पेसिकल इकोनॉमिक जोन, जिसे हम सेज भी कहते हैं, स्थापना कहाँ की जा रही है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नया रायपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। अब ये रायपुर कहाँ पर है? तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में है। ये कितने एरिया में या कितनी लागत इसके अंतर्गत आ रही है आपकी? तो जो लागत है वो 1000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। ये भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब बात करते हैं कि निर्माता कौन है। इम्पोर्टेंट है आपके निर्माता, क्योंकि कई बार इस तरह के स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निर्माता कौन है। तो कार्बन न्यूट्रल डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? कार्बन न्यूट्रल डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ये बात चीज़ आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नया रायपुर। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 कितनी नर्सों को प्रदान किया गया है? 10, 12, 15 या फिर 13? तो 2025 में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 नर्सों को प्रदान किया गया है। कितनी नर्सों को किया गया, ये आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 15 नर्सों को प्रदान किया गया है। अब इसके अंतर्गत आपकी कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो राशि प्रदान की जाती है आपकी 1 लाख रुपये पर नर्स को। अब इन जो नर्सों को प्रदान किया गया, क्यों प्रदान किया गया है? इनका जो हेल्थ के क्षेत्र में वर्क है उसके लिए या इनकी सेवा के लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दुनिया के सबसे दूसरे युवा जिसने 7 समिट चैलेंज, यहाँ पे ये आपका ये 7 समिट है आपका। दुनिया के दूसरे सबसे युवा जिसने 7 समिट चैलेंजेस को पूरा किया है? विश्वनाथ कार्तिकेयन, अमरदीप सिंह, केशव प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सही आंसर होगा विश्वनाथ कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंजेस को पूरा किया गया है। अब बात करते हैं कि 7 समिट चैलेंजेस क्या होते हैं। तो जितने भी आपकी दुनिया में सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, क्या है आपके हाईएस्ट, जितने भी आपके 7 माउंटेन्स हैं उनको इन्होंने पार किया है या फिर इन पर चढ़ाई की है। किसने की है? विश्वनाथ कार्तिकेयन ने। अब विश्वनाथ कार्तिकेयन कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। दुनिया के दूसरे सबसे सेकंड युवा बने हैं। जिसकी एज कितनी है? तो मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया के 7 माउंटेन्स पर चढ़ाई की है। जबकि प्रथम कौन है वर्ल्ड का जिसने ये चढ़ाई ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं? तो वो हैं आपके जॉर्डन रोमियो। क्या है? जॉर्डन रोमेरो। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। मात्र इनकी जो एज है वो 15 साल थी जब इन्होंने ये कारनामा किया। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, विश्वनाथ कार्तिकेयन। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया जाता है? भारत चीन, चीन मंगोलिया, भारत मंगोलिया या फिर भारत फ्रांस? तो नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भारत और मंगोलिया। नोमैडिक एलिफेंट का जो 2025 में कौन सा एडिशन आयोजित किया गया है? तो एडिशन आयोजित किया गया है आपका 17। बात करते हैं कि आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आयोजन आपका मंगोलिया में ही किया गया है। इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो 2004 से इसकी शुरुआत हुई है। सही आंसर होगा आपका 3, भारत और मंगोलिया के मध्य नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है।
गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड 2025 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? 3, 4, 5 या फिर 7? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड 2025 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 7 लोगों को 2025 में इसे प्रदान किया गया है। गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड 2025 को एक अनदर नाम से भी जानते हैं, इसे हम द ग्रीन नोबेल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 7 लोगों को प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो इसके अंतर्गत आपका 2 लाख अमेरिकी डॉलर की क्या की जाती है? आपको राशि प्रदान की जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 7 लोगों को। ज्ञान पोस्ट योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? विदेश मंत्रालय, भारतीय डाक सेवा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अमेजॉन इंडिया। तो ज्ञान पोस्ट योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, भारतीय डाक सेवा के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। इसके द्वारा प्रारंभ करने का जो उद्देश्य है वो आपका डिलीवरी है। जितनी भी आपकी जैसे नॉलेज वाली बुक्स हो गई आपकी, मैगजीन्स हो गई आपकी, उनको कम रुपए में क्या किया जाएगा? डिलीवर किया जाएगा। सही आंसर होगा भारतीय डाक सेवा। एशियाई खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, चीन, जापान या फिर दक्षिण कोरिया। तो एशियाई खेल 2026 का जो आयोजन है किस देश में किया जाना है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जापान में इसका आयोजन किया जाएगा। जापान में आयोजन इसका कब किया जाएगा? तो ये सितंबर या अक्टूबर 2026 में इसका आयोजन किया जाना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके, क्योंकि यहाँ पर ये देश काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है 2025 में। मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सही आंसर होगा लिथुआनिया, कनाडा, बेलारूस या फिर इंडोनेशिया। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, कनाडा के ये प्रधानमंत्री बने हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? तो वो राजधानी है आपकी ओटावा। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कनाडा। एम फॉर नेचर पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? WHO, WTO, FAO या फिर WMO। तो एम फॉर नेचर पहल प्रारंभ की गई है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 3, FAO के द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसकी फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब की गई है इसकी? तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 16 अक्टूबर 1945 में। ये भी आपको याद करना है, फैक्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके मेंबर कितने हैं? तो मेंबर हैं आपके FOA के 145। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपके रोम, इटली में। सही आंसर होगा आपका FOA। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? 4, 5, 6 या फिर 7? देखिए जब भी आपके इंडेक्सेस वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो सही तरीके से आपको लर्न करना है। यहाँ पर आपकी भारत की रैंक पूछी जा रही है कि भारत की रैंक कौन सी है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 में? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 4th रैंक है भारत की। जबकि फर्स्ट रैंक किसने प्राप्त की है? तो फर्स्ट रैंक प्राप्त की है आपके चाइना देश ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चुनौतियाँ मुझे पसंद है नामक पुस्तक का हाल ही में किसने विमोचन किया है? जगदीप धनखड़, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए यहाँ पे चुनौतियाँ मुझे पसंद है नामक बुक किसके द्वारा विमोचित की गई है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं बुक से रिलेटेड। तो ये विमोचित की है आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। अब ये किसके संबंध में लिखी गई है? तो ये आनंदीबेन पटेल जी के संबंध में इसको लिखा गया है। किसके संबंध में लिखा गया है? आनंदीबेन पटेल जी के संबंध में इसको लिखा गया है, वर्तमान में जो कि आपकी गवर्नर हैं। कहाँ की गवर्नर हैं? तो यूपी की गवर्नर हैं आपकी। इस चीज़ को भी आप याद रखना।
अब इनकी जो राइटर हैं वो कौन है? राइटर हैं आपके विनय जोशी। क्या नाम है इनका? विनय जोशी ये राइटर है इस बुक के। दो लोगों ने मिलकर लिखा है, विनय जोशी ने और अशोक देसाई ने। तो सही आंसर होगा आपका एक, जगदीप धनखड़। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने AI सक्षम रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम की स्थापना की है? तो वह भारत का पहला राज्य बना है जिसने आपकी AI सक्षम रियल टाइम फॉरेस्ट सर्वे की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश ने। वह कौन सा भारत का पहला राज्य है जहां रात में भी फाइटर जेट उतारा जा सकता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला राज्य है जहां पर आपके फाइटर प्लेन या जेट को रात में भी उतारा जा सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन हल्क 2025 किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारतीय वायुसेना, केंद्रीय जांच ब्यूरो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर भारतीय सेना? तो ऑपरेशन हल्क किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर होगा आपका CGI यानी आपकी केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा इसकी स्थापना इसको चलाया गया है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आपकी जैसे जो ऑनलाइन सेक्सुअल कंटेंट को जो आप लोग शेयर करते हैं उसको रोकना है। क्या है? ऑनलाइन जो सेक्सुअल कंटेंट होता है उसको रोकना है, पॉर्न वीडियोग्राफी को रोकना है, जिससे कि उन लोगों को अरेस्ट किया जा सके। क्या है? पॉर्न जो आपका सेक्सुअल कंटेंट है उसको रोकना है। सही आंसर होगा केंद्रीय जांच ब्यूरो। जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो जीनोम संपादित चावल विकसित करने वाला पहला देश आपसे पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी? क्योंकि संपादित करने वाला अपना भारत देश है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1, भारत। हाल ही में लॉरेंस बोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम या फिर फिलीपींस? तो आपके लॉरेंस बोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सिंगापुर के। सुदीर्यमन कप 2025 का विजेता कौन है? भारत, चीन, बांग्लादेश या फिर दक्षिण कोरिया? तो सुदीर्यमन कप 2025 का विजेता कौन सा देश बना है? ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, चाइना विनर बना है। जबकि भारत की इसमें कौन सी रैंक है? तो भारत की रैंक आई है आपकी 11th। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सुदीर्यमन कप किससे संबंधित है आपका? तो ये आपका संबंधित है बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से आपका संबंधित है। इसकी शुरुआत आपकी 1989 से इसको प्रारंभ किया गया है। आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आयोजन भी आपका चीन में ही किया गया है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विनर पूछा गया था चीन होगा। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन 2 राज्यों के बीच बनाया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो देखिए, भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा बनाया गया है किन 2 राज्यों के मध्य? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 3, राजस्थान और MP के मध्य ये बनाया गया है। अब ये जो गलियारा बनाया गया है इसका एरिया कितना है? तो ये विस्तृत है आपके 17,000 वर्ग किलोमीटर में। अब क्या होगा इससे आपके जो भी चीते हैं वो दोनों राज्यों में भ्रमण कर पाएंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो आयोजन है भारत में किया गया है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसका आयोजन भारत में फर्स्ट टाइम किया गया है। अब भारत में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया है आपके नई दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। एडिशन कौन सा है? तो एडिशन है आपका 12।
सही आंसर होगा आपका एक, भारत देश में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षर किया है? ब्रिटेन, जर्मनी, इटली या फिर स्वीडन? तो देखिए, हाल ही में भारत ने FTA यानी फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट समझौता किया है। किस देश के साथ किया गया है? सही आंसर होगा आपका ब्रिटेन के साथ में किया गया है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात? तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। अब देखिए, ये सुपोषण से स्टार्टिंग हो रही है, इसका मतलब है कि ये जो आपका भोजन से संबंधित ये योजना है प्रारंभ की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो वहाँ पर जो वहाँ के CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा रैंक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, यहाँ से आपकी UPPCS में भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक आपसे पूछी गई है 130, 132, 134 या 136। तो भारत की जो रैंक है 2025 में वो है आपकी 130, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। ये प्रत्येक 2 साल बाद इसको जारी किया जाता है। अब जारी करता कौन है? तो वो है आपका UNDP। किसके द्वारा जारी किया गया है? UNDP के द्वारा जारी किया गया है। भारत की रैंक 2022 में कितनी थी? तो भारत की जो 2022 में रैंक थी वो 133 थी। इस चीज़ को भी आप याद रखना। 2024 में कितनी रैंक है? 25 में कितनी रैंक है? तो 130 है। ज्योति योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? ज्योति योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केरल राज्य के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपका प्रोवाइड एजुकेशन। क्या है इसका उद्देश्य? प्रोवाइड एजुकेशन। अब एजुकेशन किससे प्रोवाइड करानी है? तो जो आपके प्रवासी बच्चे हैं उनको। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। सही आंसर होगा आपका 1, केरल राज्य के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। रेड क्रॉस डे, यहाँ पे डी नहीं है, ये डे है। क्या है आपका? डे है, ध्यान रखना। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई, 5 मई, 9 मई या फिर 10 मई? इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पहले भी कई बार आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 8 मई को ये मनाया जाता है। 2025 में इस डे की थीम क्या है? तो थीम है आपकी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। क्या है इसकी थीम? कीपिंग ह्यूमैनिटी। क्या है आपका? मानवीयता को जीवित रखना। अलाइव इसकी थीम है 2025 में। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। सही आंसर होगा 1, 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। हाल ही में आदिशक्ति अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? आदिशक्ति अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आपका महिलाओं को सशक्तिकरण करना। क्या है? महिलाओं का सशक्तिकरण करना, यानी एम्पावरमेंट करना। महिलाओं को क्या करना है? एम्पावरमेंट, यानी आपके सशक्तिकरण करना है। इस मिशन के लिए लागत कितनी आई है? सरकार ने कितनी दी है? तो 10.50 करोड़। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आदिशक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है। वर्ल्ड जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल का ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? भुवन रिभु, केशव स्वामी, शीतल कृष्णा अय्यर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, वर्ल्ड जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल का ऑनर पहले भारतीय बने हैं जिन्हें ये मेडल मिला है। ऑप्शन सही आंसर होगा भुवन रिभु को ये मेडल प्रदान किया गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका
एक। ये भारत में कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके नई दिल्ली से। हाल ही में रोबोट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को किस नंबर का पॉप चुना गया है? 267, 268, 270, 271। तो देखिए रोबोट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को पॉप चुना गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा 267वां पॉप चुना गया है। अब पॉप क्या होता है? जो भी आपके जो ईसाई लोग होते हैं, जहाँ पर आपने नाम भी सुना होगा वेटिकन सिटी का। वेटिकन सिटी में आपकी कैथोलिक चर्च का हेड इसे चुना गया है। किसे चुना गया है? आपका रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को 267 नंबर का। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या रखा गया है? INS अर्नला, INS विक्रम, INS चित्तूर, INS कृष्णा। तो पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन सैलो वाटर बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा या भारत के द्वारा, जिसका नाम INS अर्नाल रखा गया है। ध्यान रखना ये स्वदेशी रूप से बनाई गई है। अब इसका जो निर्माण करता है वो कौन है? निर्माण करता है शिप गार्डन। ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि निर्माणकर्ता के अक्सर करके आपसे नाम पूछे जाते हैं। एंड इंजीनियरिंग्स लिमिटेड, यानी आपके शिप गार्डन रिच सबमरीन लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। लेंथ कितनी है? एक एक डिटेल इसका समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में आएंगे ही आएंगे। 77.6 मीटर इसकी लेंथ है। वेट कितना है इसका? तो वेट है आपका 896 टन। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 INS अर्नला। हाल ही में क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम प्रणाली को प्रारंभ करने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन सा बना है? तो देखिए क्रिप्टो करेंसी जो होती है उसको टूरिज्म करने वाला या उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, वो कौन सा देश आपका बना है? भूटान, पाकिस्तान, मंगोलिया या फिर दक्षिण कोरिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भूटान। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक विमोचन की गई है। किसके द्वारा की गई है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा जगदीप धनखड़, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर S जयशंकर। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। ये जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसे विमोचित किया गया है, जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जबकि ये लेखक कौन है आपके? तो लेखक हैं आपके भंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है इनका? दत्तात्रेय इनका नाम है, जिन्होंने इसको लिखा है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। विमोचित की गई है जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, जबकि लिखा गया है भंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पर आपका तिथि वो शब्द है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 11 मई, 12 मई, 13 मई या फिर 15 मई। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है आपकी 11 मई को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में वह कौन सा देश है जिसने अपना यहाँ शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए जब भी आपके पड़ोसी राज्यों पड़ोसी देशों में कुछ होता है तो वो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। शतरंज को बैन किया गया है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब या यमन। तो सही आंसर होगा आपका अफ़गानिस्तान। अब इन्होंने आपका जो शतरंज पर बैन लगाया है या प्रतिबंध लगाया है, क्यों लगाया है? तो इन्हें लगता है कि आपका गैम्बलिंग को इससे बढ़ावा मिलता है। गैम्बलिंग को रोकने के लिए इन्होंने प्रतिबंध लगाया गया है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अफ़गानिस्तान। आसियान भारत युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो आसियान भारत युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन जो किया गया है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गोवा में इसका आयोजन किया गया है। अब गोवा में इसका जब आयोजन किया गया है किसका? भारत युवा सम्मेलन 2025 का कौन सा एडिशन है? तो 2025 में इसका एडिशन है आपका 5th। इसे भी आपको याद करना ज़रूरी है।
सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब गोवा की राजधानी क्या है, तो सबको मैक्सिमम पता ही होगा, पणजी इसकी राजधानी है। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? दिल्ली विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, बिहार विधानसभा, कर्नाटक विधानसभा। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा आपका दिल्ली विधानसभा। दिल्ली की सीएम कौन है? तो दिल्ली की सीएम है आपकी रेखा गुप्ता। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, पहले भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1 दिल्ली विधानसभा। इसमें सीट कितनी है आपकी? तो 80 सीट से 70 सीट है, जो कि हम एमएलए जिसे कहते हैं। सही आंसर होगा 1। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या फिर इंडोनेशिया। तो चक्रवात शक्ति का जो नामकरण किया गया है वो किया गया है श्रीलंका के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार, प्रीति सूदन, मोहन यादव या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। यूपीएससी का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है आपके अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। किनको रिप्लेस करके बने हैं? तो रिप्लेस किया है आपकी प्रीति सूदन को। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो यूपीएससी की स्थापना यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, जो कि आपके आईएएस का एग्ज़ाम होल्ड कराती है, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है आपके न्यू दिल्ली में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अजय कुमार। एशिया चेस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क या फिर मॉस्को। तो एशिया चेस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपके लास्ट ईयर यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। डॉक्टर मैरियंगला हंगरिया, कृष्णा श्रीवास्तवा, प्रणम अय्यर या फिर डॉक्टर मार्टिन सेन। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है डॉक्टर मारिंगेला हंगरिया को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, ये ब्राज़ील के साइंटिस्ट हैं। क्या हैं आपके? ब्राज़ील के आपके एक साइंटिस्ट हैं। इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो शुरुआत की गई है 1986 में। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा डॉक्टर मैरियंगला हंगरिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार राज्य में इसका आयोजन किया गया। जबकि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं? फर्स्ट रैंक किसका आया है? तो वो है आपका महाराष्ट्र राज्य। कितने मेडल जीते हैं? तो 148 मेडल के साथ में प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया है। सेकंड किसने किया है? तो सेकंड किया है आपके हरियाणा ने। कितने मेडल जीते हैं? तो मेडल इनके मेडल की टैली नहीं है, लेकिन सेकंड रैंक है। ठीक है, रैंक इम्पोर्टेंट है। थर्ड आपकी राजस्थान ने आपको प्राप्त किया है, ध्यान रखना इस चीज़ का। सही आंसर होगा इसका आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में इसका आयोजन किया गया। इनकी शुरुआत कब से की गई है? तो 2018 से इसकी शुरुआत की गई है। एक देश एक धड़कन पहल, यहाँ पर पहले नहीं है, क्या है? इनिशिएटिव है, पहल है आपका। किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है? विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो ये प्रारंभ की गई है आपकी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। क्या किया गया है? एक देश एक धड़कन पहल को प्रारंभ किया गया है।
अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत आपके 100 दिन का आपका 100 डेज़ का आपका एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस को कंजर्व किया जाएगा। किसको किया जाएगा? हिस्टोरिकल प्लेसेस को। सही आंसर होगा आपका 2, संस्कृति मंत्रालय। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारतीय सेना, असम राइफल्स, छत्तीसगढ़ पुलिस या CISF? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट आपका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है आपके भारतीय सेना के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आपके छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नक्सलवाद को ख़त्म करना। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, भारतीय सेना। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं? तो दोहा डायमंड लीग 2025 में जो भारत के भाला फेंकते हैं नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सिल्वर मेडल जीता है दोहा डायमंड लीग 2025 में। कितने मीटर इन्होंने फेंका था? तो इन्होंने जो भाला फेंका था वो 90.23 मीटर का इन्होंने भाला फेंका है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 2025 में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, जो सांसद अच्छा काम करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा संसद रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2025 में कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, 17 लोगों को प्रदान किया गया है। सेफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन रहा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत, चीन, इंडोनेशिया या फिर जापान? इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका विजेता भारत रहा है, ध्यान रखना। अब उपविजेता कौन सा रहा है या रनर अप कौन रहा है? तो रनर अप रहा है आपका बांग्लादेश। आयोजन कहाँ पे किया गया था इसका? तो आयोजन किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। इसको भी आप लर्न कर लेना, कहाँ पे आयोजित किया गया है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत। AI एंकर अंकिता किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। AI एंकर अंकिता किस मुख्यमंत्री ने आपके लॉन्च की है? असम, उड़ीसा, तेलंगाना या तमिलनाडु? तो सही आंसर होगा आपका 1, असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको लॉन्च किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, असम। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 मई, 22 मई, 23 मई या फिर 24 मई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार मैचिंग में भी आया हुआ है। ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 में इसकी थीम क्या है? क्योंकि थीम अक्सर करके आपसे पूछ ली जाएगी। तो हारमोनी क्या है इसकी थीम आपकी 2025 की? हारमोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल। क्या है इसकी? विद सस्टेनेबल। तो 2025 में कब मनाया गया? 22 मई को। ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक बल, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। अब ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो ये उड़ीसा के तट पर प्रारंभ किया गया है। इसको ये भी आप लर्न करेंगे, क्योंकि जो ओलिवा किसका है? जो टॉर्टॉइज होते हैं, कछुए होते हैं, वो अपने अंडे देने के लिए उड़ीसा तट पर आते हैं। उनको एक अच्छा वातावरण देने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया गया। कामिल अल तैयब अदरीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सूडान, चाड, लाइबेरिया या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो आपके कौन है? कामिल अल तैयब इदरीस किस देश के आपके प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, सूडान के ये प्रधानमंत्री बने हैं। सूडान की राजधानी क्या है? तो याद कर लेना, खार्तूम है। क्या है आपकी? खार्तूम इसकी राजधानी है।
वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नीदरलैंड, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर यूक्रेन। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन 2025 में कहाँ पर किया गया है। तो सही आंसर होगा आपका एक, नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। नीदरलैंड में भी कहाँ पर किया गया है? तो नीदरलैंड में किया गया है रोटरडम में। कहाँ पर किया गया है? रोटरडम में आपका इसका आयोजन किया गया है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। भारत का कौन सा पहला राज्य पूर्ण साक्षर राज्य बना है? देखिए, इस तरह के फैक्ट ही आपसे पूछे जाएंगे। भारत का पहला राज्य पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? नागालैंड, केरल, मिजोरम या फिर मेघालय। तो मोस्टली आपके जो बच्चे हैं वो केरल आंसर दे के आएंगे, जो कि आपका गलत होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मेघालय पूर्ण साक्षर राज्य आपका बना है। सॉरी, आपका मिजोरम बना है। क्या है आपका? मिजोरम बना है, जिसकी लिटरेसी रेट आपकी 2011 में कितनी थी? 2011 में 91.33% थी, जबकि 2025 में इसकी जो लिटरेसी रेट है वो कितना हो चुका है? 100% हो चुका है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? बानू मुश्ताक, कृष्ण अय्यर, सलमान रशीदी या फिर टिम मार्टिन। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 आपसे पूछा गया किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा बानू मुश्ताक को ये प्रदान किया गया है। अब उन्हें किसके लिए प्रदान किया गया है? तो उनकी एक बुक है। क्या है? बुक है, इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी हार्ट लैम्प। क्या है आपकी? हार्ट लैम्प इनकी बुक है, जिसके लिए ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। राहा वीर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार या फिर गोवा सरकार। तो राहवीर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसे लॉन्च किसने किया है? तो वहाँ के सीएम मोहन यादव के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। संयुक्त महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर नीदरलैंड। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है। इसका जो आयोजन किया गया है 2025 में कौन से एडिशन है? तो इसका जो एडिशन है वो 3rd एडिशन है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। दीक्षित कृषि संकल्प अभियान 2025 कहाँ प्रारंभ किया गया? उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आपके कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पर एक शब्द चेंज कर लेना, ये दीक्षित नहीं है। क्या है आपका? विकसित है। क्या है? विकसित है आपका। तो सही आंसर होगा आपका उड़ीसा में इसे प्रारंभ किया गया है। अब उड़ीसा में प्रारंभ क्यों किया? कृषि संकल्प 2025 यानी किसानों को नई तकनीकी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना। क्या इन्फॉर्मेशन देना किसको दी जाएगी? तो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपके जो किसान भाई लोग हैं उनको आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। किसकी दी जाएगी? एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजी की। किसकी दी जाएगी? जो न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आई हुई है उसकी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2025 का आयोजन किया गया है उत्तराखंड में, जबकि इसका आयोजन 2023 में फर्स्ट टाइम किया गया था, यानी इसकी शुरुआत की गई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक टर्मिनल उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर उड़ीसा। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ऑप्शन सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 1 ये बिहार राज्य में स्थित है। ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? कृष्णमूर्ति, सद्गुरु, जेफ बेजोस या इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सद्गुरु जी को प्रदान किया गया है। अब इनके द्वारा एक फाउंडेशन चलाई जाती है, इंडिया फाउंडेशन, सॉरी ईसा फाउंडेशन। क्या नाम है? ईसा फाउंडेशन वर्क करती है, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इस तरह से आपके 108 जो कि आपके मई और जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, हमने इस क्लास में आपको कलेक्ट किए हैं या फिर प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आपका जो 30 अगस्त का पेपर आ रहा है, कौन सा पेपर है आपका? तो बीपीएससी प्री का जो पेपर आ रहा है उसके लिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। बीपीएससी टीआरई 4 और बीपीएससी प्रीलिम्स प्री 2030 यानी दोनों ही एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। 30 अगस्त को बीपीएससी का पेपर है, बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर और टीआरई 4 के पेपर भी वहाँ पर आने वाले हैं। थैंक यू फॉर टुडे।